नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन एक बार फिर से आपको आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए आ गया हूं। जुड़ जाइए मेरे साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है बेहद ज़रूरी टॉपिक है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबमिट की जाती है। अब इस रिपोर्ट को क्यों सबमिट किया जा रहा है, ये रिपोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ रही है, इसके हम बैकग्राउंड में चलते हैं। आपने देखा साइमन कमीशन भारत आ रहा है, 1928 में ये लैंड कर गया है। यदि आपने मेरी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। साइमन कमीशन क्यों आ रहा है? क्योंकि 1919 में, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। उसका कितना अपग्रेडेशन हुआ है, इस बात को जांचने के लिए साइमन कमीशन 7 सदस्यों का दल भारत आया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। 1927 में एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम होता है लॉर्ड बिरकेनहेड। यही वो लॉर्ड बिरकेनहेड है जिससे भारतीयों ने जब अपनी बात कही थी कि साहब ये कौन सी बात हुई कि भारत का संविधान बनना है, संवैधानिक व्यवस्था बनानी है और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, ये कैसे संभव होगा हमारे लिए संविधान। लॉर्ड बिरकेनहेड से इन्होंने अनुनय विनय किया, भारतीय क्रांतिकारियों राजनीतिज्ञों ने। लॉर्ड बिरकेनहेड के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। दोबारा जब इन्होंने अपनी बात रखी तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा कि मुझे पता है कि भारतीय इतने सक्षम नहीं होते हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम अपना काम करना चाहते हो संविधान के बारे में, या यूं कह लीजिए कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यूं कहना और इसको भारतीयों को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना, यही आगे चल के नेहरू रिपोर्ट कहलाया। समझने की कोशिश करते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट की जो अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने की, वहीं पर इसके सेक्रेटरी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके अन्य सदस्यों में मंगल सिंह हैं, तेज बहादुर सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, GR प्रधान हैं। कुल मिला के बहुत सारे सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। अब ये एक सरसरी निगाह में ये रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1928 को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में रखी जाती है। इसके बाद यही रिपोर्ट जो है दिसंबर 1928 में कलकत्ता सेशन में रखी जाती है, जहां पर मोतीलाल नेहरू यहाँ खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। परंतु यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये लोग इसका विरोध कर देते हैं। विरोध करने का जो कारण है, अभी मैं ये बीच वाला जो कॉलम है इसको आपसे चर्चा करूंगा, तो मैं समझाता हूं कि क्या रीज़न था, कैसे इन्होंने विरोध किया। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक जवाबदेह सरकार होगी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना भारत में की जाए। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में ही आज़ादी अर्थात डोमिनियन स्टेटस। ऐसा समझ लें एक छोटे से एग्जाम्पल में कि गांव में गजोधर है, गजोधर किसी गाय को पाला है और उस गाय की सेवा गजोधर कर रहा है। गाय को बुखार आया है, तबीयत खराब हुई है, गाय को पानी से, बाढ़ से, धूप से, आग से, सबसे गजोधर बचा रहा है। और जब दूध पीने की बारी आएगी तो उसको फर्नांडिस पिएगा जो ब्रिटेन का है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस। देश हमारा होगा लेकिन राज किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। साधारण तरीके से समझते हैं। यहीं पर द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की जाएगी, जिसको बाईकैमेरियल लेजिस्लेचर कह लें। जैसे आज की डेट में आप लोकसभा और राज्यसभा को समझ सकते हैं, वैसे ही ये कह रहे हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था हो लोकसभा और राज्यसभा की। जैसे अलग से निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं कि अलग से कोई सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं नागरिकता एवं मूल अधिकार का। नागरिकता मतलब लोगों को नागरिकता का अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स मिले। अब जब ये बात रख रहे हैं ये डोमिनियन स्टेटस की, उसी समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इनका विरोध कर दिया।
और आगे चलकर इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना अप्रैल 1928 में की। अब हम फिर से नेहरू रिपोर्ट की ओर चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट में अब यही वो समय है जब मैंने बताया दिसंबर 1928 में ये लोगों ने, मोतीलाल नेहरू ने और उनकी टीम ने इस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा और देते समय इस बात को उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर अर्थात 31 दिसंबर 1929 तक इस रिपोर्ट पे विचार कर लीजिए, अन्यथा तैयार रहिए, कुछ ना कुछ तो हम बड़ा करने वाले हैं। इसी समय अब नेहरू रिपोर्ट ने तो अपना काम पूरा कर लिया, साइमन अपना अभी काम पूरा नहीं कर पाया। साइमन 1929 में भारत में दोबारा आता है और अपने काम को प्रोग्रेस देता है, अपने काम को आगे चलाता है। फाइनली वो समय आ गया, मई 1930 का समय, जब साइमन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो नेहरू रिपोर्ट भी है और दूसरा साइमन रिपोर्ट भी है। अब दुविधा की स्थिति बनी हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब यहीं से आगे जो प्रोसेस होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा, जिसको हिंदी में गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। मैं अलग से एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर इस तरीके से ये नेहरू रिपोर्ट ख़त्म होता है। युवा साथियों, विश्वास है कि मैं आपको इन साधारण शब्दों में, कम लाइनों में मैं आपको नेहरू रिपोर्ट समझा पाने में समर्थ हुआ होऊंगा। मेरी मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल का नाम है रमन रेवोल्यूशन। जुड़ जाइए मेरे चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के एक्टिव रहिए और उन युवा साथियों तक इस संदेश को पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।